दोस्तों, पाक कलाम में लिखा है, तुम दुनिया का नूर हो, तुम ज़मीन का नमक हो। नमक और नूर बनने की बुलाहट हर मसीही के लिए है। ये किसी एक तबका, एक कलीसिया के लिए मखसूस नहीं, बल्कि हर मसीही को खुदावंद यीशु मसीह नमक और रोशनी होने के लिए करार देता है। नमक पुराने यूनान में नमक को इलाही समझा जाता था और तारीख में रोम में नमक को इतनी ज़्यादा अहमियत दी जाती थी कि सूरज के बाद वो नमक को बहुत ज़्यादा अहम समझते थे। और कुछ वक्त के लिए ऐसा भी होता रहा कि नमक के तौर पर लोगों को तनख्वाह दी गई, लोगों को सैलरी दी जाती, यानी ये पैसा, मनी या दौलत की दूसरी फॉर्म थी। दोस्तों, मसीही तालीम में नमक और रोशनी होना क्या है? हम में से कोई भी बदमज़ा चीज़ें, बदमज़ा मूड, हालात और लोग पसंद नहीं करता। हम में से कोई भी अंधेरे का मुतमन्ना नहीं होता। नमक जायका डालने के लिए बना गया है, जो जायका तख्लीक करता है, जो चीज़ों में यूं घुल मिल जाता है कि अमूमी चीज़ को गैर अमूमी बना देता है। और रोशनी का किरदार भी यही है कि रोशनी अंधेरे में थोड़ी सी भी हो तो वो बहुत होती है, हम चीज़ें देखने के काबिल हो जाते हैं। मैं कहीं पढ़ रही थी जहाँ पे बल्ब की तस्वीर बनी थी और लिखा था कि ये रोशनी का ज़रिया है जो अपने अंदर रोशनी रखता है, लेकिन इसके अंदर की रोशनी जो वो अंदर उठाए हुए है वो सब दूसरों के लिए है। आज मेरे और आपके लिए यही बुलाहट है कि हम अमूमी से गैर अमूमी बने, नमक की तरह, रोशनी की तरह, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने, आम से खास बने, जो चीज़ों में, हालात में, औकात में और लोगों की ज़िंदगियों में फ़र्क ला सके। ये नमक का किरदार है, ये रोशनी का किरदार है। और जहाँ पे अंधेरा हो वहाँ पे दिखाई देने की हिस्स पैदा कर सके, दूसरों को रहनुमाई दे सके, दूसरों को हकीकत से आशना कर सके। आइए दोस्तों, आज ये दोनों खूबियां अपने अंदर टटोलें, इनको जन्म दें और रोशनी और नमक बनने की कदर को अपने अंदर बढ़ाएं।